मित्रों, बेपटरी हुई पलिया की विद्युत व्यवस्था में सुधार होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब 3-4 दिनों से विद्युत विभाग ने जनता के सामने एक और समस्या लाकर खड़ी कर दी, जिसका नाम है रोस्टिंग। 24 घंटे में उपभोक्ताओं को मुश्किल से 13 या 14 घंटे ही सप्लाई मिलती है, वो भी किस्तों में। कहीं आने के 10 मिनट बाद लाइट चली जाती है तो कहीं 20 मिनट बाद। पूरी रात बिजली की आंख मिचौनी निरंतर जारी रहती है। जब फोन करके जानकारी ली जाती है तो जवाब आता है कि 2 घंटे की रोस्टिंग हो गई। जब रोस्टिंग का समय समाप्त होता है तो कहीं केबल जल जाती है, कहीं जम्फर हो जाते हैं, तो कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाता है। जब आदमी सोने की तैयारी में होता है तब उसे रोस्टिंग नामक बीमारी चैन की नींद नहीं सोने देती। और तो और रात के 2 या 2:30 बजे भी लाइट चली जाती है, जब आदमी गहरी नींद में सोया हुआ होता है। जानकारी करने पर पता चलता है कि फिर से रोस्टिंग हो गई। यहाँ के विभागीय अधिकारी इतने लापरवाही और उदासीनता के शिकार हो चुके हैं कि वह इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों से कोई बात ही नहीं करना चाहते। बलिया के अधिकारी एक दूसरे पर केवल दोषारोपण करने में माहिर हैं, और जिसका 5,000 से ऊपर का बिल हो जाता है उसका कनेक्शन काटने में कोई देरी नहीं करते। वितरण खंड के अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसमिशन वाले जिम्मेदार हैं, और ट्रांसमिशन वाले कहते हैं कि वितरण खंड वाले जिम्मेदार हैं। एक दूसरे पर किए जा रहे दोषारोपण के बीच परेशान उपभोक्ताओं को होना पड़ता है। कुल मिलाकर विद्युत विभाग केवल जनता को लूटने का काम करता है। रोस्टिंग से संबंधित जानकारी करने पर एसडीओ ट्रांसमिशन रामानंद व जेई भागीरथी ने बताया कि हमारे यहाँ से सप्लाई शेड्यूल के अनुसार ही दी जाती है, लेकिन जब कोई फॉल्ट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन से शेड्यूल के अनुसार बिजली की सप्लाई नहीं मिल पाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले दोषारोपण हम लोगों पर करते हैं। जब भी बिजली काटी जाती है तो उसका लिखा होता है पूरा ब्यौरा क्यों नहीं, वो तो ठीक है, 2-2 घंटे की रोस्टिंग होती है उसके बारे में कह रहे हैं। रोस्टिंग के लिए आप लोग लिखा पढ़ी नहीं कर सकता ऊपर? उसके लिए यहाँ से कुछ नहीं होगा। मेरे पास 4-5 बिजली घर है, आप 9 बिजली घर। रोस्टिंग के देखिए 132 पीछे बिजली घर बना हुआ है, उससे 9 बिजली घर जुड़े हुए हैं। 132 वाले को एक कोड आता है मोबाइल में लैपटॉप से कोड आता है। वो उसमें कोड में क्या लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए 13-11 है, कोड में लिखते 13-12 तो काट देते हैं। उससे वो लोग ये नहीं बताते कब करेंगे। अंदाजे से एक बार रोस्टिंग होती है तो 1.5 घंटे की करती है। 1.5 घंटे बाद दोबारा कोड दे देते हैं वो लोग कि एक्सटेंशन को उसको बढ़ा दिया जाता है। कल ऐसा हो रहा था कि 7 बजे ग्रामीण की चालू कर रहे हैं तो टाउन की लगा दे रहे हैं, फिर टाउन की बंद करके ग्रामीण की लगा दे रहे हैं, फिर ग्रामीण की बंद कर दी 12 बजे तक। जब टाउन की लगी थी रात की 9 बजे से 9 से ग्रामीण की 8 से 12 बंद की सप्लाई 4 ऊपर कोई अधिकारी नहीं है कि लखनऊ में, लखीमपुर में कहीं भी? एक्सचेंज साहब हैं, और एक्सचेंज साहब के ऊपर ऐसी का चीफ, ये अलग सेक्शन है। ये तीसरी कंपनी है ट्रांसमिशन की, वो रोस्टिंग करती है, इसके विभाग अलग है। देखिए एनटीपीसी पावर बनाती है, वो देती है ट्रांसमिशन को बिजली, और ट्रांसमिशन वाले हमारी कंपनी को देते हैं डिस्काउंट जो होता है मध्य चालना। ये 3 कंपनी का पार्ट है। एनटीपीसी कल को 132 को बिजली नहीं देगी तो एनटीपीसी जानेगी, और 132 वाले एनटीपीसी कैसे पूछेंगे? वहाँ के जो डायरेक्टर चेयरमैन वही तो पूछेंगे। और जो 132 डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है वो एक एसडीओ जेई एक्शन नहीं पूछ सकता, क्यों? ट्रांसमिशन के जो बैठे चेयरमैन डायरेक्टर वो बोलेंगे कि भाई इतनी क्यों हो रही है, हमारी तो सुनेगा ही नहीं। तो बोलेंगे किसके माध्यम से बोलेंगे? कोई यहाँ से आवाज़ पहुँचाएगा तभी तो बोलेंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे? ये क्या मतलब ऐसे हो रही हवा में? अब ये हो गया ग्रिड सारी कनेक्टेड है हमारी, मतलब जो लखनऊ की बिजली है वो इलाहाबाद जा सकती है, और इलाहाबाद की बिजली एमपी जा सकती है, और एमपी की बिजली कनेक्ट जा सकती है। बिजली जो पैदा होती है वो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। आज हमने 50 रुपये स्टोर कर दिया, 50 के वो नहीं। अगर आपने इसी मोमेंट, इसी क्षण 50 आपने पैदा करी, आपको 85 खर्च करनी पड़ेगी तुरंत। अगर आपने 50 से 100 का वेट करा या 50 से 0 का वेट करा तो ग्रिड अनस्टेबलाइज हो जाएगी, ग्रिड फेल हो जाएगी। तो या तो कुछ एनटीपीसी में दिक्कत है जनरेशन साइड से, या तो जो ऊपर से वो हो रहा है करेंटली, मतलब जो पावर से सप्लाई हो रहा है वहाँ पे दिक्कत है। कोई ना कोई सर्किट बने होते हैं कई सारे, या तो वहाँ दिक्कत है जो चीज़ें बता नहीं रहे। मैंने 132 में जेई से कल पूछा था रात में, तो उनको काफ़ी जवाब नहीं। तो जब भी ग्रिड का होता है कि जितनी भी पावर आ रही है, मान लीजिए प्लांट कितने 5, 6, 10 ही प्लांट, 20 प्लांट जितने भी हैं वहाँ सप्लाई आ रही लगातार। अब उनको खपत करनी है, इससे कहीं ना कहीं यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो।
अगर उनके पास कम हो गई तो फटाफट काटो। ये सब रियल टाइम में होता है। रियल टाइम मतलब तुरंत सिस्टम बना हुआ है वहाँ के अंदर, जो ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, प्रोग्राम वो तुरंत बताती है इसको यहाँ से काटो, इसको यहाँ से काटो, उनको काटना होता। और जब पावर ज़्यादा होती है कहते लगातार। अब दूसरी बात, पता नहीं जैसे कि ये जो नेता लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, या फिर कोई VIP दौरा होता है, तो वहाँ से वो लोग चूज कर सकते हैं कि इस सेक्शन को ना काटा जाए। उनके ऊपर जैसे लखनऊ को मान लो प्रायोरिटी दे दी, या किसी G20 हो रहा है वहाँ पर प्रायोरिटी दे दी, हम भी कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। क्यों? हम क्या है, खरीदार हैं। जैसे हमारी शॉप है किराने वाली, हम लोग सप्लाई ले नेस्ले की किटकैट की सप्लाई ले रहे हैं, मेरे को किटकैट की सप्लाई लिया, बोले क्या हो गया, मेरे को बात करेंगे, ठीक है, किससे बात करें। जो रोस्टिंग जो होती है, तो ये हमारे SLDC जैसे ट्रेन का है कि कौन ट्रेन आगे जाएगी कौन पीछे जाएगी, हमारे कंट्रोल मैनेजमेंट है ऊपर, वो मुरादाबाद SLDC है, वो मैसेज देता है हर स्टेशन को। एक स्टेशन नहीं, केवल पलिया के लिए जितने 132 होंगे एक साथ रूरल खुलेंगे, एक साथ टाउन खुलेंगे, जिसको जैसे आदेश आता है वैसे हमारे यहाँ ऑपरेट होता है। इसके ये हमारा कंट्रोल इस पर है ही नहीं। और ये कहने का मतलब आप ज़िले में जितने स्टेशन कटे हैं वो सबके साथ हुआ है। कल की जो 2 दिन से हो रही रोस्टिंग हमारे यहाँ से होगा, तो जो आदेश कंट्रोल के आदेश से होता है, यहाँ से कुछ नहीं होता। समझते वही सर पूछ रहे हैं जो कटिंग हो, कल रोस्टिंग हुई है सप्लाई की, वही पूछ रहे थे, कह रहे हैं आप बताओ, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले कहते हैं वहाँ ट्रांसमिशन से हो रही है। मैंने कहा हम लोग अपने मन से कुछ थोड़े वहाँ बने हैं कि टोपी उड़ाने वाला काम तो उनका पहला है भाई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग नहीं है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो हमको कौन सी, जब 18 घंटे दे रहे थे तो ये नहीं कहे ट्रांसमिशन वाले दे रहे हैं, तब तो वो दे रहे थे। एक दिन 2 घंटे कटौती हो गई तो दूसरा काट रहा है। हो रहा है बाईपास का, तो इसलिए थोड़ा ट्रिपिंग ज़्यादा है, पर ये समस्या का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। जब ये 2 फीडर हो जाएंगे आपके बाईपास 1-2 से, तो हम लोग का ये प्लानिंग है कि दोनों तरफ का लोड हम लोग डिवाइड कर देंगे ताकि बिजली अच्छी मिले आपको। तो ये ज़्यादा 15-20 दिन का काम और बचा है, उसके बाद सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। नहीं, ये रोस्टिंग की समस्या में सुधार क्यों नहीं हो रहा? रोस्टिंग में देखिए ये ऊपर से शेड्यूल आता है, तो उसी के हिसाब से लाइट कटती है, इसमें हम लोग का कोई योगदान नहीं रहता है। अच्छा, रोस्टिंग में भी जनता को बहुत परेशानी होती है और बिल तो बराबर देता है आदमी। अगर जो जनता भी है, रोस्टिंग का बात कर रहे हैं, पर रोस्टिंग का शेड्यूल ऊपर से आता है, तो आप बात करिए अगर ट्रांसमिशन से, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे। नहीं, इसमें आप लोग लिखापढ़ी कर सकते हैं रोस्टिंग के बारे में कि रोस्टिंग इतनी क्यों कर रहे हैं। जी, वो हम लोग अपने तरफ से तो शेड्यूल आता है हमारे पास, हम लोग की तरफ से नहीं मांगा जाता है कि कब रोस्टिंग करनी है नहीं करनी है। भाई, इस तरह से उपभोक्ता अगर जो कह दे कि हमारी 2 साल की रोस्टिंग है, हम बिल नहीं जमा कर पाएंगे, तब विभाग क्या करेगा? वो तो जो आप कहिए, पर ऐसा नहीं है कि 2 साल का तो रोस्टिंग होता नहीं है। तो नहीं, उपभोक्ता अपने बिल की करते रोस्ट। जो भी सप्लाई दी जाती है वो लखनऊ कंट्रोल के निर्धारित अवधि में दी जाती है, या अनुरक्षण के लिए जब कभी हम लोग काम कराते हैं और लंबा व्यवधान होता है तो हम लोग पब्लिक में उसका विज्ञापन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को भी बताते हैं। या अगर कोई व्यवधान इस तरह का है जिससे आकस्मिक स्थिति आ जाती है तो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से कंसल्ट से ही करते हैं। हमारे यहाँ से प्रायः निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से मिलती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन व्यवधान में नहीं है तो हमारे यहाँ से कोई विशेष कटौती नहीं होती है। ना ये सब स्टेशन ओवरलोड है, पूरी क्षमता से सभी 33 फीडर को सप्लाई देने की क्षमता यहाँ है और कोई ट्रांसमिशन से व्यवधान नहीं होता है। अच्छा, कल की तारीख में कितने घंटे सप्लाई यहाँ से मिली है? कल की तारीख में 18 घंटे 20 मिनट आपूर्ति की गई है, जो 33 सब स्टेशन तक गई है। बाकी अग्रेतर जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन एंड से कंफर्म कर सकते हैं कि कोई कारण रहा, अनुरक्षण कराया गया है, कोई लाइन व्यवधान में रही है, वहाँ से आप उसको जानकारी ले सकते हैं।